इंदिरापुरम कनाबनी स्थित श्री कृष्णा गौशाला के पालक सूरज कुमार ने कहा कि गौशाला में आग घटना में कई गौ माताओं की मौत हुई है। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें इंदिरापुरम में हुई 40 गायों की मौत के बारे में प्रेस वार्ता करके बताया गया। प्रेस वार्ता में श्री कृष्णा गौशाला के पालक सूरज एवं किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश पवार, वेदनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ सेवा बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज त्यागी, भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी एवं इंदिरापुरम थाना प्रभारी जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें जाँच कर उच्च कार्रवाई करने की मांग की। भैया, मैं श्री कृष्णा सेवा गौशाला ट्रस्ट का संचालक सूरज कुमार मेरा नाम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जो मेरी 41 माँ मुझे छोड़कर चली गई, जो मैं रोडों पे से लाकर उनका पालन पोषण करता था, तो बहुत दुखद मेरे लिए एक हुआ है। कारण जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है भैया कि जो 41 गायें मर गई हैं हमारी, उनके ऊपर जिसने भी हमला किया, जिस भी कारण से ये सब चीज़ हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर रासुका लगे, इस पे फांसी की सज़ा दी जाए, जो भी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाए। आपका कहना है हादसा नहीं है, किसी के द्वारा साजिश की गई है? बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, हमारी है। हाँ, क्यों नहीं है? हम जब शिकायत बार बार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो हम जानते हैं ना वहाँ किस तरीके के लोग रह रहे हैं। वहाँ बिना जांच के पता नहीं कितने झुग्गियों में किस किस टाइप के लोग रह रहे हैं, गंदगी फैला रखी है, धमकी देते हैं, आते जाते वाले को रोकते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा नाम वेदनागर है, मैं गोरक्षा हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 11 तारीख से जो लगभग 41 गायों की जो हत्या हुई है, उनमें प्रशासन की तरफ से अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो आज प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपना एक निवेदन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिसने गायों के साथ, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये साजिश के तहत है। जो गाय जली हैं, जो झुग्गियों के माध्यम से गौशाला में आग लगाई है, ये किसी न किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का काम है और उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रशासन ने आज 18 तारीख हो गई, अब तक ना किसी की गिरफ्तारी करी है, ना ये सिद्ध करा है कि आग किस कारण लगी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये देखिए पहली बार कहीं 150 पौने 200 झुग्गियाँ जल जाएं और जिला अधिकारी पास एक व्यक्ति ने जाकर ये सहायता नहीं मांगी कि हमारी झुग्गियाँ जल गई, हमें जो है सहायता दी जाए या हमें रहने के लिए कोई साधन करा जाए। किसी ने नहीं, क्योंकि प्लानिंग थी। झुग्गियों को पहले खाली कर दिया गया था, झुग्गियों के माध्यम से गौशाला को जलाने का उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य में अभी तक वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के बाद आज हम जो है इंस्पेक्टर साहब से भी सभी लोग जाके मिल रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं। हमारी मांग है कि रासुका गैंगस्टर के साथ साथ देशद्रोह का तो मुकदमा उस पर लगे ही लगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। या तो उसको फांसी की सजा हो या उसका एनकाउंटर हो। दूसरी बात, जिस जमीन पर ये झुग्गियां थी, हमारी स्पष्ट मांग है, अगर वो सरकारी थी तो किसके संरक्षण में वो झुग्गियां बसाई गई थी? वहां पर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर बैठाने का काम इस प्रदेश के गो भक्तों ने किया है। क्योंकि गो भक्त ऐसे हैं जिनको किसी तरीके की कोई फंडिंग नहीं मिलती, कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, अपने घर से बेदखल और सैकड़ों दर्जनों मुकदमे कायम होकर वे लोग दिन रात सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करते हुए इस तरीके का माहौल बनाते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो हमें पूर्ण विश्वास है और हम योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी इस प्रेस के माध्यम से उनके लिए एक निवेदन करना चाहते हैं कि 24 तारीख की जो हमारी गौ माता की आत्माओं के लिए शांति के लिए जो महायज्ञ किया जा रहा है, शोक सभा की जा रही है, मुख्यमंत्री जी इसमें आए और शामिल हों इस दुख में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेगी तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि योगी जी जरूर हमारे इस जो शोक सभा में शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई है, सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करा है। ऐसे में किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा सिर्फ एक कारण है कि समाज तक ये बात पहुँचे, आदरणीय योगी जी तक ये बात पहुँचे आपके माध्यम से। दूसरा, उन गायों को न्याय मिले,
वो गाय नहीं है, वो हमारी माएँ हैं। एक तरीके से माँ की हत्या हुई है और 41 माओं की हत्या, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विपदा है, कितनी बड़ी दुर्घटना है। और दुर्घटना भी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, जिसमें जैसे वीरेंद्र नागर जी ने कहा कि वो लोग कहाँ चले गए जिनकी झुग्गियाँ जली। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आप एक बात बताइए कि जब आज एक इतनी बड़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गौ माता थी जो अपने ऊपर इतनी बड़ी विपदा को ले गई। आप सोचिए कि इंसान के लिए कितनी बड़ी विपदा हो सकती है जो इस प्रकार के लोग वहाँ ठहरे हुए हैं, और आपको क्या पता कि वो कौन लोग हैं। वहाँ से आदरणीय योगी जी भी निकलते हैं पास से, आदरणीय मोदी जी भी वहीं से निकलते हैं, हिंडन एयरफोर्स पास में है। वहाँ कौन लोग आके ठहरे हुए हैं, किसकी ज़मीन है, उस आदमी के ऊपर सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए कि उससे ही पता चल सकता है कि वो लोग कौन लोग हैं जो कहाँ जाके छुपे हैं। एक थोड़ी सी काली कमाई के लिए इतनी बड़ी घटना हुई है, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। और मैं प्रशासन से इतनी मांग करता हूँ कि उन गायों के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ करा जाए। सीआईडी जांच होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, और हर इंसान के लिए, और आगे भी जो गौ माता हैं उनके लिए। ये घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। घटना है और इसको अंजाम बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है। हम सभी लोग, जैसा कि इन्होंने भी, महाराज जी ने भी कहा, पंडित जी ने भी, वेद नागर जी ने भी, सूरज भाई जो इन गायों की सेवा कर रहे थे, पाल रहे थे, गौ माता की रक्षा के लगे हुए थे, उनके हृदय पर क्या बीत रही है। कल रात में अयोध्या था, मेरी सूरज भाई से बात हुई है, रो रहे थे। मैंने भाई हम लोग पहुँच रहे हैं, हम सारे हिंदू संगठन, सनातन धर्म के संगठन जितने हैं सब सूरज भाई के साथ में हैं, और ये जो घटना हुई है इसकी सीबीसीआईडी जांच की मांग करते हैं। हम लोग को नहीं पता था कि एफआईआर नहीं हुई, अगर नहीं भी हुई थी तो प्रशासन का कर्तव्य क्या था। ये घटना इतनी बड़ी घटना है, जिस तरीके से पुलवामा में 41 हमारे शहीद हुए थे, आज गौ माता को मारा गया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब पुलवामा वाला हादसा हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक का घेराव किया था। हमने मांग करी थी कि भारत में हम चुनाव नहीं होने देंगे जब तक उनके शहीदों का बदला नहीं होगा। हम अब भी कहते हैं, हम लोग अब आंदोलन करेंगे। अगर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो हम खुल के सड़कों पर आएंगे। अभी हम लोग वेद नागर जी जा रहे हैं, सब लोग साथ जा रहे हैं, सूरज भाई के साथ जाके हम वहाँ पर एफआईआर कराते हैं। तत्काल प्रभाव से इसमें प्रशासन को खुद कार्य करना चाहिए था। अगर एफआईआर नहीं कर पाया, भाई अकेला था, वो अकेला पड़ गए। यहाँ पर कई कार्यक्रम चल रहे थे, लोग यहाँ पर ही सब लोग इकट्ठे हुए, सबको सूचना मिली है, सब आज गाजियाबाद आ चुके हैं, और 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद के पूरे भारत के सारे हिंदू संगठन यहाँ मौजूद होंगे, और हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से पुलवामा के शहीदों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, ऐसी लड़ाई आज हम इन गौ हत्यारों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारी गौ माता मरी है। अब तो बहुत साजिश की तरह मारा गया है। मुझे कितना हृदय विदारक घटना है। वो भाई आज तक अपनी आंसू नहीं रोक पा रहा है। वो देखिए, ये अभी हम लोग सुबह से बात करते हैं पूरी घटना का कि किस पर उनमें शक है, क्या चीज है, वो भी लिया जाएगा। बाकी जो चीज जांच का विषय है, जांच का विषय प्रशासन को करना होगा। और माननीय योगी जी से, आदरणीय योगी से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उन्हें स्वयं एक्शन लेना चाहिए। 24 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है और सीबीसीआईडी की जांच की आपने मांग करी, हम सब लोग सारे संगठन मांग करते हैं कि इस कार्यक्रम की सीबीसीआईडी जांच की जाए और तत्काल प्रभाव से प्रशासन एक्शन ले, उनकी गिरफ्तारी करे और हमें सब उन सबकी फांसी की मांग करे।